आई अनलॉक माई फ़ोन जस्ट टू चेक वन मैसेज। मैं सिर्फ एक मैसेज देखने के लिए अपना फ़ोन अनलॉक करता हूँ। एंड सडनली आई एम लॉस्ट इन रील्स, मीम्स एंड नोटिफिकेशंस। और अचानक मैं रील्स, मीम्स, नोटिफिकेशन में खो जाता हूँ और इसी तरह मेरा समय बर्बाद वेस्ट हो जाता है। सबके साथ ऐसा होता है। आज की कहानी आपको मोटिवेट करेगी और आपको टिप्स देगी कि कैसे आप अपने समय की बर्बादी कम कर सकते हैं। बंद तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में और साथ ही साथ में उनको रिलेट करेंगे ताकि वो याद रहे आपको। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है, पसंद आती है और खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं। 107 कहानियों के साथ में है, वर्ड मीनिंग्स हैं उसमें, आपको अमेज़न पर मिल जाएगी। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए ई बुक्स के लिए। इस कहानी का टाइटल है स्टॉप, यानी कि बंद करो, रोको, वेस्टिंग टाइम। ठीक है, तो वेस्ट मतलब बर्बाद करना होता है। ठीक है, तो जो समय है उसको बर्बाद करना बंद करो। स्टॉप, स्टार्ट, इसके बाद में कोई भी वर्ब आती है उसमें हम आईएनजी लगाते हैं। तो स्टॉप वेस्टिंग, बंद करो बर्बाद करना समय को, समय बर्बाद करना बंद करो। डू यू नो, यानी कि क्या आप जानते हैं, एक फैक्ट के बारे में बात हो रही है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं दैट कि 84% ऑफ यंग पीपल, यानी कि 84% जो यंग पीपल हैं, यानी कि युवा जो लोग हैं, चेक, यानी कि जांचते हैं, देयर फोन, देयर मोबाइल फोन्स, यानी कि अपने जो उनके मोबाइल फोन्स हैं उनको विद इन 15 मिनट्स ऑफ वेकिंग अप, यानी कि 15 मिनट के अंदर अंदर, किसके, ऑफ वेकिंग अप, यानी कि उठने के 15 मिनट के अंदर अंदर ही वो जो है अपने फ़ोन को वो जाँचते हैं, चेक करते हैं कि किसने उनका स्टेटस लाइक किया, कौन उनको व्हाट्सएप पे क्या लिखा, क्या उस लड़की ने मैसेज किया कि नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे करके जो है सब लोग जो 15 मिनट के अंदर-अंदर, उठने के 15 मिनट के अंदर-अंदर अपना फ़ोन जो है वो चेक कर लेते हैं, जाँच लेते हैं। कितने? 84%, समझते हो? 84% लोग। स्ट्रेंज, राइट? यानी कि अजीब है ना? राइट। बट लेकिन इट्स ट्रू, लेकिन ये क्या है? सही है। तो आप भी देखिए कितने लोग जो है सुबह उठने के 15 मिनट के अंदर फ़ोन देख लेते हैं अपना, बताइएगा कमेंट में। इससे यही पता लग जाएगा कितने परसेंट है। आई एम अजय, मैं अजय हूँ, एंड और आई यूज्ड टू बी वन ऑफ देम। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी होता है ये साइलेंट होता है, तो आई यूज्ड टू, यानी कि मैं आदि था, बी वन ऑफ देम। ठीक है, तो मैं क्या था? आई यूज्ड टू बी वन ऑफ देम, मैं भी एक उनमें से एक था, यानी कि जो 84% लोग हैं, 84% लोग हैं, उनमें से मैं भी एक था। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, आई वॉक अप अर्ली, यानी कि मैं हर सुबह मैं जल्दी उठता था, बट लेकिन डिडंट लीव माई बेड फॉर एटलीस्ट एन आवर। और डिडंट लीव, यानी नहीं छोड़ता था, लीव मतलब छोड़ना। ठीक है, लीव का मतलब छुट्टी भी होता है, लीव का मतलब छोड़ना भी होता है। डिडंट लीव, नहीं छोड़ता था, माई बेड, यानी कि मेरा जो बिस्तर है उसको नहीं छोड़ता था, फॉर के लिए, समय को अटैच करने के लिए, एटलीस्ट एन आवर, 1 घंटे तक जो है अपना बेड बिस्तर जो है कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 1 घंटे तक अपना बिस्तर नहीं छोड़ता था। वाई, क्यों? क्यों नहीं छोड़ता था मैं अपना बिस्तर 1 घंटे तक उस पे ही लेटा रहता था? क्यों? बिकॉज, क्योंकि आई गॉट स्टक इन अ लूप, यानी कि मैं जो है वो फंस जाता था। ठीक है, स्टक, फंस जाना। ठीक है, तो इन अ लूप यानी कि एक चक्कर में फंस जाता था, ऑफ नोटिफिकेशंस, यानी कि जो नोटिफिकेशन आते हैं, ठीक है, जो सूचना आती है आपके पास में, किससे सूचना आती है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब शॉर्ट्स, तो इनसे, यू नेम इट, यानी कि जो भी आप नेम दो, नाम बोलो, उनसे जो भी ऐप्स हैं उनसे जो भी सूचना आती थी, उनके चक्कर में जो है नोटिफिकेशन में जो है मैं फंस जाता था। एट फर्स्ट, पहले तो इट वाज जस्ट चेकिंग अ फ्यू मैसेजेस, पहले तो क्या था, बस चेक करना होता था कि कुछ मैसेजेस जो हैं उनको चेक करना होता था, बट सून इट टर्न इनटू एंडलेस स्क्रॉलिंग। बट जल्द ही इट टर्न, ठीक है, टर्न इनटू एक फ्रेज होती है, फ्रेजल वर्ब बोल सकते हो आप, यानी कि बदल जाना। ठीक है, यानी कि मैंने काम जो क्या स्टार्ट किया था, नोटिफिकेशन चेक करना स्टार्ट किया था, लेकिन जल्दी वो किस में बदल गई? एंडलेस स्क्रॉलिंग, यानी कि अंतहीन स्क्रॉलिंग में बदल गई। स्क्रॉलिंग वही मोबाइल चलाना, ठीक है, स्क्रॉल करना अंगूठे से, ठीक है, तो उसमें जो है वो बदल गई। एंड और इट डिडंट स्टॉप देयर, और वो जो है वो नहीं रुकी वहाँ पर। ठीक है, तो बदल गई तो वो नहीं रुकी। थ्रू आउट द डे, यानी कि थ्रू आउट द डे यानी कि दिन भर। ठीक है, थ्रू आउट द वीक, सप्ताह भर। थ्रू आउट द मंथ, महीने भर। तो थ्रू आउट द डे यानी कि दिन भर, आई चेक,
आई चेक्ड माय फ़ोन, मैं जाँचता था मेरे फ़ोन को एवरी 2 टू 5 मिनट्स, यानी कि हर 2 से 5 मिनट के अंदर मैं अपना फ़ोन जो चेक करता था। ऑनेस्टली यानी कि ईमानदारी से कहूँ, आई स्पेंट मोर टाइम विथ माय फ़ोन, मैं बिताता था, स्पेंड मतलब बिताना होता है, सेकंड फॉर्म आई स्पेंट मैं बिताता था, मोर टाइम अधिक समय मैं बिताता था विथ माय फ़ोन मेरे फ़ोन के साथ में, देन कंपैरिज़न के लिए, किससे कंपैरिज़न के लिए? विथ एक्चुअल पीपल, यानी कि जो वास्तविक लोग हैं, उनसे ज़्यादा समय जो है वो मैं मेरे फ़ोन के साथ जो है वो बिताता था। एट नाइट, रात में, बिफोर स्लीपिंग यानी कि सोने से पहले, आई वुड लाई इन बेड, यानी कि मैं जो है वो पड़ा रहता था इन बेड, बेड के अंदर बिस्तर में पड़ा रहता था विथ माई फ़ोन, विथ माई मोबाइल, मेरे मोबाइल के साथ में। समटाइम्स कई बार आई फेल्ट मोटिवेटेड, कई बार मैं ऐसे मोटिवेटेड फ़ील करता था, ठीक है, मैंने मोटिवेट फ़ील किया करता था एंड और वॉच्ड इंग्लिश लर्निंग वीडियोज़, और अंग्रेज़ी सीखने की जो वीडियोज़ हैं वो मैं देखता था। बट मोस्ट नाइट्स यानी कि अधिकतर रातों में आई जस्ट स्वाइप्ड थ्रू शॉर्ट्स, ठीक है, तो मैं बस स्वाइप करता था, ठीक है, तो उंगली से चीज़ें खिसकाना होता है, स्वाइप करना बोलते हैं ना, कि स्वाइप करो, इधर लेफ्ट स्वाइप करो, राइट स्वाइप करो, वही। तो मैं बस स्वाइप करता था थ्रू शॉर्ट्स, यानी कि जो शॉर्ट्स होते हैं आपके, रील्स होते हैं, उनको अंटिल, जब तक माई आईज क्लोज, यानी जब तक मेरी आंखें जो बंद ना हो जाए तब तक मैं स्क्रॉल करता रहता था, स्वाइप करता रहता था, एंड और आई ड्रिफ्टेड ऑफ टू स्लीप, और मैं जो है वो नींद में ना चला जाऊँ, ठीक है, सोने के लिए, ठीक है, तब तक जो है मैं यही करता था, ठीक है। ड्रिफ्ट ऑफ एक फ्रेज़ल वर्ब होती है, मतलब धीरे-धीरे नींद में चले जाना, सो जाना, ठीक है। तो जब तक मैं सो ना जाऊँ तब तक मैं बस स्वाइप करता रहता था बेड के ऊपर पड़े-पड़े, ठीक है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन सेम रूटीन, और अगले दिन वही रूटीन कि सुबह उठा, बेड के अंदर ही पड़े-पड़े मोबाइल चला रहा हूँ 1 घंटे तक, ठीक है। तो वही चलता रहता था। सो वन डे, एक दिन आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने पूछा अपने आप से, खुद से मैंने पूछा, हाउ डू आई स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन माई फ़ोन, ठीक है, तो कैसे जो है मैं क्या कर सकता हूँ, आई स्टॉप इन, मैं कैसे रोक सकता हूँ वेस्टिंग, बर्बाद करना समय को, टाइम को जो बर्बाद करना मैं कैसे रोक सकता हूँ ऑन माई फ़ोन, मेरे फ़ोन के ऊपर। तो मेरे फ़ोन के ऊपर जो मैं समय बर्बाद करता हूँ उसको मैं बर्बाद करना कैसे रोक सकता हूँ, ऐसे मैंने खुद से पूछा, अपने आप से पूछा मैंने। इट फेल्ट इम्पॉसिबल, यानी कि महसूस हुआ इम्पॉसिबल, यानी कि असंभव महसूस हुआ एट फर्स्ट, यानी कि पहले तो ऐसे लगा कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, तो समय तो बर्बाद होगा इस पे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यानी कि जो तीनों हैं, दे वर लाइक माय डिजिटल ब्रदर्स एंड सिस्टर, यानी कि क्या थे, लाइक यानी की तरह थे, जैसे थे, किसके जैसे थे, मेरे जो डिजिटल है, यानी कि डिजिटल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो गया, कि ये मेरे डिजिटल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे, क्योंकि मैं इन्हीं के साथ में टाइम बिताता था, फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ में ही। आई कुडन्ट इमेजिन लाइफ विदाउट देम, और मैंने जो है वो इमेजिन नहीं की थी, कल्पना नहीं की थी लाइफ, जीवन की, विदाउट देम, इनके बिना, ठीक है। तो ये मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर हो गए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ठीक है, तो इनके बिना मैंने जो जीवन जो है उसकी कल्पना नहीं की थी, नहीं कर सका। बट देन, लेकिन तभी, आई फाउंड अ फ्यू सिंपल, मैंने जो है वो पाई, ठीक है, मिली मेरे को, अ फ्यू यानी कि कुछ, सिंपल यानी कि साधारण, यट लेकिन पावरफुल यानी कि बहुत ही शक्तिशाली, ताकतवर, ट्रिक्स यानी कि वही सुझाव, टिप्स टाइप का हो गया, दैट हेल्प मी, यानी जिन्होंने मदद की मेरी, चेंज माई लाइफ, मेरा जीवन जो है वो बदलने में। तो अभी टिप्स पे आ जाते हैं। तो पहली टिप्स क्या है, क्या करना है आपको, यदि आपको समय जो है उसको बचाना है, तो पहला काम आप कीजिए, टर्न ऑफ ऑल सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, यानी कि जितने भी आपके पास में सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उनके नोटिफिकेशन जो आते हैं आपके पास में, तो उनको आप टर्न ऑफ कर दीजिए, यानी कि बंद ही कर दीजिए, आपको स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आए ही ना। यस, ऑल ऑफ देम, यानी कि यस, सभी के सभी जो हैं, ऑल ऑफ देम यानी कि सभी के सभी जो हैं उनको बंद कर दीजिए आप। आई केप्ट ओनली, ठीक है, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन ऑन, ठीक है, तो कीप ऑन होता है ना, चालू रखना, तो केप्ट ऑन मैंने चालू रखे, ओनली केवल इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, यानी कि जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस हैं, जैसे कि लाइक फॉर बैंकिंग एप्स, यानी कि बताने के लिए, जैसे कौन से वाले बैंकिंग एप्स जो होते हैं, यूपीआई एप्स जो होता है, क्योंकि वही पैसा लेन-देन हो रहा है तो उसके नोटिफिकेशन तो आने ही चाहिए, एंड और दैट टू ऑन साइलेंट मोड, और उनको भी, ठीक है, दैट टू यानी कि वो वाले जो हैं भी, उनको भी ऑन साइलेंट मोड, यानी कि एकदम मौन अवस्था में, ठीक है। तो पहला काम क्या है, नोटिफिकेशन जो है सभी सोशल मीडिया के बंद करने हैं आपको,
ठीक है? और बैंक के नोटिफ़िकेशन चालू रखो, लेकिन उनको भी नोटिफ़िकेशन तो स्क्रीन पे आए, लेकिन वो साइलेंट मोड में आए आपके पास में, कि बार-बार मोबाइल जो है टू-टू बजना नहीं चाहिए, ठीक है? हियर इज़ व्हाई, यानी कि ऐसा क्यों? क्यों साइलेंट मोड में क्यों करवा रहा हूँ मैं? एवरी टाइम, हर बार योर फ़ोन मेक्स अ साउंड, जब आपका फ़ोन जो है वो करता है साउंड पैदा करता है, साउंड बनाता है, यानी कि उसमें जभी भी नोटिफ़िकेशन आता है, एक साउंड होता है, टू टू किया मोबाइल, योर ब्रेन, आपका जो दिमाग जो है रिलीज़ेज़, यानी कि वो रिलीज़ करता है, छोड़ता है, ठीक है? डोपामाइन एक हार्मोन होता है जिससे आपको खुशी मिलती है, खुशी का हार्मोन बोलते हैं इसको। तो खुशी का हार्मोन डोपामाइन रिलीज़ करता है, व्हिच पुल्स यू बैक इनटू द मोबाइल ट्रैप, और वो क्या करता है, पुल बैक यानी कि वापस खींचता है आपको, ठीक है? फ्रेज़ल वर्ब होती है पुल बैक, वापस खींचना, यू आपको इनटू द मोबाइल ट्रैप, यानी कि जो मोबाइल का जो ट्रैप है, जाल जो है, कि एक बार आप आ जाओ, नोटिफ़िकेशन आया है, बुलावा आया है, एक बार आ जाओ बस आप अंदर, फिर तो वो आपको अंदर खींचता ही रहेगा, रील पे रील स्क्रॉल होती रहेंगी। वो खींच लेता है, तो इसलिए आपको मोबाइल जो है उसको साइलेंट पे रखना पड़ेगा, ये नोटिफ़िकेशन को। सो नो साउंड, तो क्या है नो साउंड, यानी कि कोई आवाज़ नहीं, लेस डिस्ट्रैक्शन, यानी कि कम जो है डिस्ट्रैक्शन होगा, ध्यान भटकाव जो है वो कम होगा। सेकंड क्या है, नेवर रिलाई ऑन विल पावर अलोन, कभी भी जो है आप रिलाई मत करो, यानी कि उसी पे ही डिपेंड मत रहो, ऑन किस पर, विल पावर यानी कि जो इच्छा शक्ति होती है, अलोन यानी कि अकेले। तो अकेले इच्छा शक्ति पे मत रहो कि अरे नहीं नहीं नहीं, कितना भी मोबाइल कुछ भी हो, कितना भी नोटिफिकेशन आए, मैं नहीं देखूंगा, नहीं, आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो विल पावर इज ओवररेटेड, विल पावर क्या है, ओवररेटेड है, यानी कि विल पावर की अब इतनी नहीं चलती है, ठीक है? ऐसा मान लो आपकी, वैसे तो ओवररेटेड का मतलब होता है कि कोई चीज़ है उसका बहुत ही ज़्यादा मूल्य हो रखा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ना उस सेंस में हम बात कर रहे हैं कि विल पावर इज़ ओवररेटेड, यानी विल पावर इतनी ज़्यादा नहीं चलती है अभी, ठीक है? तो वो यानी कि पुराना हो गया है विल पावर वाला, जो अपन विश्वास करते थे ना, इच्छा शक्ति मेरी बहुत अच्छी है, उसको विश्वास मत करो आप। सिस्टम्स वर्क बेटर, यानी कि जो सिस्टम्स होते हैं, यानी आपने कोई सिस्टम बना लिया, जैसे आपने अभी क्या बनाया कि मोबाइल का नोटिफ़िकेशन बंद करना है, आवाज़ कम करनी है उसकी, तो वो सिस्टम है आपका, ठीक है? तो वर्क बेटर, ठीक है ना? वो काम करते हैं अच्छे से। क्रिएट अ सिस्टम, ठीक है? एक सिस्टम क्रिएट कीजिए आप, दैट रिड्यूसेस योर फ़ोन यूसेज, यानी कि जो क्या करता है, रिड्यूसेस, ठीक है? सिस्टम सिंगुलर है यहाँ पे, अ सिस्टम इसलिए SEIS, तो यानी कि वो रिड्यूस करता है, कम करता है, योर फ़ोन यूसेज, आपका जो फ़ोन का जो उपयोग है उसको कम करता है, विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, बिना सोचे इसके, ठीक है? सिस्टम आपने बना लिया तो वैसे ही कम कर देगा वो, कि कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, कीप योर फ़ोन अवे फ्रॉम योर बेड व्हेन स्लीपिंग, ठीक है? अपने फ़ोन को जो है कीप यानी होता है रखना, योर फ़ोन, आपका जो फ़ोन है उसको अवे यानी कि दूर, ठीक है? तो कीप अवे, दूर रखो अपने फ़ोन को, फ्रॉम योर बेड, अपने बेड से, बिस्तर से, व्हेन स्लीपिंग, जब आप सो रहे हो तो उसको दूर रख दो। चार्ज योर फ़ोन फार फ्रॉम योर रीच, और फ़ोन जो है उसको जब आप चार्ज करो तो अपनी पहुँच से दूर चार्ज करो। ऐसा नहीं कि वो डाउन हो रखा है तो आपने चार्जर लगा रखा है, अपने हाथों में मोबाइल है उसमें चार्जर लगा के आप देख रहे हो, तो ऐसा ना हो, उसको दूर ही पे चार्ज लगाओ। और लेट योर बैटरी ड्रेन, ठीक है? होने दो, आपकी जो बैटरी है उसको ड्रेन होने दो, ख़त्म होने दो उसको एट नाइट, रात में, एंड और डोंट चार्ज इट इन द मॉर्निंग, है ना? सुबह में चार्ज मत करो। यू विल ऑटोमैटिकली रिड्यूस स्क्रीन टाइम, आप स्वतः ही कम कर देंगे, स्क्रीन टाइम कम कर देंगे, यानी कि स्क्रीन टाइम एक फ्रेज़ की तरह यूज़ होता है कि जो आप मोबाइल को ऑन रख के कुछ भी देख रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन आपकी चालू रहती है तो उसको स्क्रीन टाइम बोलते हैं, तो वो अपने आप कम हो जाएगा। तो कुछ लोग ये फ़ॉलो करते हैं, ये बैटरी ड्रेन वाला तो मैं भी फ़ॉलो करता हूँ, कि रात में जब मैं सोता हूँ तो मेरे मोबाइल की बैटरी इतनी होती है कि 10 से 15% के बीच तक ही रहती है, और सुबह तक वो ऑलमोस्ट डेड हो जाती है, या अलार्म बजाने तक की उसमें रहती है, तो मैं उसको बस चार्ज में लगा देता हूँ ताकि मैं उसको देख ना पाऊँ, कम से कम 1 घंटे तक मोबाइल यूज़ ना कर पाऊँ मैं। चलिए थर्ड देखते हैं टिप्स, फिक्स योर चेक इन शेड्यूल, तो आपको क्या करना है, फिक्स करना है आपको, ठीक है? आपका जो चेक इन यानी कि जो जाँचने का जो शेड्यूल है, कार्यक्रम है कि आपको मोबाइल कब-कब देखना है, उसको आप शेड्यूल करवाओ। स्टॉप चेकिंग व्हाट्सएप, ईमेल्स और सोशल मीडिया एवरी फ्यू मिनट्स, यानी कि कुछ-कुछ मिनटों के अंदर आपकी जो ईमेल है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक पे क्या मैसेज किया, वो बार-बार चेक मत करो आप। मेक अ शेड्यूल, ठीक है? एक समय सारणी बनाओ आप, ठीक है? शेड्यूल का मतलब समय सारणी, ठीक है? तो समय सारणी किसकी बनानी है आपको? मेबी चेक देम ओनली ट्वाइस अ डे, ठीक है? शायद आप संभावना के लिए बता रहे हैं कि आप शायद चेक कर सकते हैं, जाँच सकते हैं देम उनको, यानी कि जो भी आपके मैसेज है उनको ट्वाइस अ डे, यानी कि दिन में जो है 2 बार आप जाँच सकते हैं। वन्स इन द मॉर्निंग, एक बार आप सुबह देख लो, एंड और
वंस इन द इवनिंग, एक बार शाम में देखें, दैट्स इट, बस इतना है। ठीक है, तो ये हो गया एक, तो आप शेड्यूल कर लो आप ऐसे। ठीक है, फोर्थ क्या है, ट्रेन योर यूट्यूब एल्गोरिथम। आपकी जो यूट्यूब की एल्गोरिथम है, जो आप स्वाइप करते रहते हो ना, कुछ भी आ रहा है देख रहे हो, तो उसको आप ट्रेन करो आप। ठीक है, एल्गोरिथम वैसे एक प्रोग्रामेटिक वर्ड है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर साइंस में यूज़ होता है। तो हिंदी तो मेरे को नहीं समझ में आया इसका एल्गोरिथम का क्या है, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि जैसे कि आप कुछ देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, तो कोई एक वीडियो इंग्लिश से रिलेटेड आपने देखा, पूरा देखा, उसको लाइक किया आपने, तो नेक्स्ट वीडियो भी वैसा ही आपको सजेस्ट करेगा यूट्यूब। ठीक है, तो ये उसका एल्गोरिथम होता है। इफ़ यू लव लर्निंग, ठीक है, यदि आप पसंद करते हो लर्निंग, सीखना, इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना आप तो पसंद करते हो, और एनीथिंग, और कुछ भी हो सकता है इंग्लिश के अलावा, जो भी आपका फील्ड है, लाइक एंड सेव एवरी यूजफुल वीडियो, लाइक करो और सेव करो हर एक जो उपयोगी वीडियो उसको। दिस वे, इस तरीके से, यूट्यूब विल स्टार्ट, यूट्यूब जो है वो शुरू करेगा रिकमेंडिंग, ठीक है, तो रेकमेंड करना शुरू करेगा, सलाह देना शुरू करेगा बेटर वीडियोस, यानी कि अच्छे वीडियोस की सेम फील्ड में। ठीक है, एंड और फ्यूअर डिस्ट्रैक्शन, और बहुत ही कम जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको। ठीक है, तो यानी कि कोई ऐसे कॉमेडी के वीडियो नहीं दिखाएगा आपको, यदि आप अंग्रेजी से रिलेटेड वीडियोस को लाइक करते हैं, उनको देखते हैं। नाउ अब माय फीड, यानी कि मेरा जो फीड जो है, फीड क्या होता है, जब भी आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोलते हैं तो उसके अंदर जो भी दिखता है आपको, ठीक है, तो वो फीड होता है आपका। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर दिखने वाली सामग्री, कंटेंट को इज़ फुल ऑफ इंग्लिश स्टोरीज, ग्रामर टिप्स एंड वोकेबलरी रील्स। तो इन्हीं चीज़ों से जो है वो भरा रहता है, फुल रहता है। आई डोंट वेस्ट टाइम, मैं समय बर्बाद नहीं करता। आई लर्न, मैं सीखता हूँ। वाइल स्क्रॉल, जब मैं स्क्रॉल करता हूँ, यानी कि ऊपर नीचे कर रहा होता हूँ मैं स्क्रीन को, तब मैं सीखता हूँ, मैं बर्बाद नहीं करता समय। फिफ्थ क्या है, डोंट बाय एक्सपेंसिव फ़ोन्स, यानी कि जो महंगे फ़ोन होते हैं, कीमती जो फ़ोन्स होते हैं, उनको मत खरीदिए। यस, इट्स ट्रू, यस, बिल्कुल सही है ये बात। एक्सपेंसिव फ़ोन्स, यानी कि जो महंगे फ़ोन होते हैं, कम विथ हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर, वो आते हैं एक बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस देने वाले प्रोसेसर के साथ में। ठीक है, प्रोसेसर क्या होता है, फ़ोन की गति नियंत्रण करने की चीज़, अरे वही अंदर वाले प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, तो वो आते हैं, उसके साथ में आते हैं कैमराज़, अच्छे कैमराज़ के साथ में आते हैं स्टोरेज, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि ध्यान भटकाने वाली चीज़ों के साथ में आते हैं जो महंगे फ़ोन होते हैं। दे आर फास्ट, यानी कि वो तेज़ होते हैं, फन, यानी कि मज़ेदार होते हैं, एंड और एडिक्टिव। ठीक है, तो एडिक्टिव हो गया आपका कि लत लगाने वाले हैं, तो ठीक है, नशे की तरह लत लगाने वाले, एडिक्टिव हो जाओगे आप। ठीक है, एडिक्टिव हो जाओगे, एंड और द बेटर योर फ़ोन, यानी कि जितना बेहतर आपका फ़ोन होगा, द हार्डर, यानी कि उतना ही मुश्किल होगा, इट इज़ टू अवॉइड वेस्टिंग टाइम, यानी कि टालना, वेस्टिंग टाइम है, समय बर्बादी को टालना उतना ही मुश्किल होगा, हार्ड होगा, यदि आपका फ़ोन ज़्यादा ही बेटर होगा तो। तो फाइनल थॉट क्या है, अंतिम विचार क्या है? मोस्ट ऑफ अस ब्लेम लैक ऑफ टाइम, यानी कि अधिकतर ऑफ अस, यानी कि हम में से अधिकतर जो लोग हैं, ब्लेम करते हैं, दोष लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, लैक ऑफ टाइम, समय की कमी का, फॉर नॉट अचीविंग आवर गोल्स, यानी कि प्राप्त नहीं करने के लिए, आवर गोल्स, हमारे जो गोल्स हैं उनको प्राप्त नहीं करने के लिए आरोप लगाते हैं कि समय की कमी है, लैक ऑफ टाइम है। बट लेकिन इफ़ यू लुक क्लोजली, लेकिन यदि आप गहराई से, ऐसे करीबी से आप यदि देखते हो, क्लोजली यानी कि करीबी से आप देखते हो, मोस्ट ऑफ योर टाइम, यानी कि अधिकतर आपका जो समय है, इज वेस्टेड ऑन मोबाइल फोन्स, क्योंकि वो बर्बाद होता है मोबाइल फोन्स पर। स्टार्ट स्मॉल, यानी कि थोड़े से छोटे से शुरू कीजिए, थोड़े से शुरू कीजिए। मेक सिंपल चेंजेस, और बनाइए जो सिंपल सामान्य जो चेंजेस हैं, बदलाव हैं, उनको आप बनाइए, करिए। डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, मोटिवेशन पर रिलाई मत कीजिए, ठीक है, कि मैं नहीं यूज़ करूँगा, नहीं। बिल्ड सिस्टम्स, ठीक है, तो सिस्टम जो है, प्रणाली जो वो बनाइए, आप सिस्टम बनाइए दैट हेल्प यू ग्रो, यानी कि जो आपकी मदद करेंगे बढ़ने में। ठीक है, सिस्टम क्या बनाया आपने कि मोबाइल का यूज़ दिन में 2 बार करेंगे, व्हाट्सएप वगैरह बाद में देखेंगे, तो वैसे करके। यू डोंट नीड टू लीव योर फ़ोन, आपको ज़रूरत नहीं है अपने फ़ोन को छोड़ने की। जस्ट मेक योर फ़ोन वर्क फॉर यू, बस बनाइए अपने फ़ोन को कि वो काम करे आपके लिए, नॉट अगेंस्ट यू, ना कि विरुद्ध काम करे आपके, आपके लिए काम करे आपका फ़ोन, ठीक है? आपके खिलाफ ना जाए, आपके लिए काम करे, बस ऐसा बनाइए। टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम, ठीक है? तो लीजिए अपने समय को नियंत्रण में लीजिए,
ठीक है, समय का नियंत्रण लीजिए एंड और यू विल टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, और आप लेंगे नियंत्रण लेंगे अपने जीवन का। ठीक है, तो अपने समय को नियंत्रण में लीजिए, आप अपने जीवन को नियंत्रण में ले लेंगे। दैट्स व्हाट आई लर्नड, बस यही है जो मैंने सीखा। एंड और आई होप यू विल टू, और मैं आशा करता हूँ कि आपने भी ये सीखा होगा। टू यानी कि भी, यानी यही चीज़ जो मैंने सीखी है वो आपने भी सीखी सीखी होगी। तो ये मैं आशा करता हूँ। तो इसी के साथ में ये वीडियो का जो पार्ट है ये यहाँ पे एंड करते हैं अपन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा आपको। और ये जो फ़ोन को छुटाने की जो टिप्स हैं, टाइम वेस्टिंग की जो टिप्स है, आप उसको थोड़ा अलग कीजिए, या यदि आप सीरियस हैं कुछ पढ़ने में, सीखने में तो। ठीक है, तो अभी वर्ड मीनिंग्स देखते हैं कुछ। उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है 107 कहानियों के साथ में, और ये हमारा स्पोकन इंग्लिश बूस्टर बुक है जिसमें 500 यूज़फुल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको डेली लाइफ में बहुत ही काम आने वाले हैं। ठीक है, आप बोलिए उनका यूज़ करके, अपने सेंटेंस बनाइए। ये हमारा सेकेंडरी यूट्यूब चैनल है। ये हमारी वेबसाइट है hifi-english.in, उस पे ई-बुक्स रखते हैं हम। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। वेस्टिंग मतलब बर्बाद करना होता है, वेस्ट करना, बर्बाद करना, बर्बाद लो वेस्ट मतलब बर्बाद होता है, यहाँ पे वेस्टिंग टाइम की बात हो रही थी, बर्बाद करना समय को। ठीक है, यूजिंग समथिंग, ठीक है, तो यूजिंग समथिंग इनकी उपयोग करना, समथिंग किसी चीज़ का, विदाउट पर्पस और बेनिफिट, बिना किसी उद्देश्य के, और बेनिफिट यानी कि फ़ायदे के, लाभ के। आप यदि कोई चीज़ उपयोग कर रहे हैं किसी चीज़ का तो वो वेस्ट करना ही हो गया ना। अब रील्स देख रहे हैं आप ऐसे ही, तो आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उससे कुछ आपको मिल नहीं रहा है। नोटिफ़िकेशंस यानी कि सूचनाएँ, वैसे नोटिफ़िकेशन से भी समझ ही जाते हैं क्या होता है। मैसेजेस और अलर्ट्स, ठीक है, यानी कि संदेश और अलर्ट्स, अलर्ट्स आते हैं ना मोबाइल के अंदर, जो भी नोटिफिकेशन आता है अलर्ट ही होता है, चेतावनी होता है। वैसे अलर्ट का मतलब फ्रॉम एप्स, यानी कि जो भी एप्स यूज़ करते हैं उससे, ऑन योर फोन, मीन वही होता है नोटिफिकेशन। एंडलेस, एंडलेस का मतलब हो गया कि कभी न खत्म होने वाला, ठीक है, तो एंडलेस बोलेंगे, यानी कि अंत जो है वो भी लेस है उसका, ठीक है, वो कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, स्लीपलेस यानी कि नींद जो है वो है ही नहीं, ठीक है, स्लीपलेस तो वैसे नहीं। विदाउट अ लिमिट और एंड, बिना किसी लिमिट के, यानी कि लिमिट क्या हो गया, सीमा, सीमित, और एंड यानी कि अंत के, तो वही होता है एंडलेस। स्क्रॉलिंग मतलब स्क्रीन को ऊपर नीचे करना होता है। मूविंग कंटेंट अप और डाउन ऑन अ स्क्रीन, यानी कि जो स्क्रीन जो होती है, मोबाइल की स्क्रीन ले लो या टीवी की स्क्रीन ले लो, ठीक है, उसके ऊपर जो भी आप अप डाउन करते रहते हो, कंप्यूटर, लैपटॉप ले लो, तो वही होता है स्क्रॉलिंग। मोटिवेटेड होता है प्रेरित फील करना, ठीक है, मोटिवेशन, मोटिवेटेड। फील्ड विथ अ रीज़न, यानी भरा हुआ हो एक रीज़न से, एक कारण से, और एनर्जी यानी कि ऊर्जा से, टू डू समथिंग यानी कि करना है आपको कुछ, ठीक है, तो वही होता है मोटिवेटेड। ड्रिफ्टेड ऑफ, ऐसा एक वर्ड आया था ड्रिफ्टेड ऑफ, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे सो जाना, ये फ्रेजल वर्ब होती है। टू फॉल asleep यानी कि पड़ जाना, नींद में पड़ जाना, नींद में चले जाना, स्लोली, धीरे धीरे, और विदाउट कंट्रोल, बिना नियंत्रण के। ठीक है, तो मोबाइल जैसे देखते रहते हैं लोग, स्क्रॉल करते रहते हैं और धीरे-धीरे नींद आ जाती है, फिर मोबाइल चलता रहता है, फिर अपने आप बंद हो जाता है मोबाइल जैसा। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब असंभव होता है। नॉट एबल टू बी अल और नॉट एबल टू बी डन, यानी कि जो क्या है, सक्षम नहीं है, टू बी डन यानी कि होना, पूरा होना, वो संभव नहीं है, तो वही इम्पॉसिबल होता है। पावरफुल, पावरफुल का मतलब असरदार होता है, ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है। स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, एंड इफेक्टिव यानी कि प्रभावशाली, ठीक है, तो वही होता है पावरफुल, असरदार। तो असरदार तरीके आपको बताए गए थे। नोटिफिकेशन फिर से आ गया, अलर्ट सेंड बाय एप्स, ठीक है। और नेक्स्ट है साइलेंट, साइलेंट मतलब बिना आवाज़ के, विदाउट साउंड, यानी कि बिना किसी आवाज़ के, साउंड के। डोपामिन, डोपामिन एक हार्मोन होता है, ठीक है, जो आपको खुशी देता है, खुशी का हार्मोन बोला जाता है डोपामिन, तो खुशी देने वाला रसायन, ठीक है, हार्मोन। अ ब्रेन केमिकल, एक दिमाग का केमिकल होता है, रसायन होता है, दैट मेक्स यू फील गुड, यानी कि जो बनाता है, आपको करता है, ठीक है, अच्छा फील करवाता है, ठीक है, मेक फील गुड, अच्छा महसूस करवाता है, किसको, यू, आपको। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है ध्यान भटकाने वाली चीज, समथिंग दैट टेक्स योर अटेंशन अवे, कोई चीज दैट टेक्स, यानी कि जो ले जाती है, योर अटेंशन, आपका जो ध्यान है उसको, अवे यानी कि दूर, ठीक है, टेक अवे फ्रेजल वर्ब होती है दूर ले जाना, तो जो दूर ले जाती है आपके ध्यान को, तो वही होता है डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि ध्यान भटका। विल पावर, विल पावर का मतलब क्या होता है, आत्म नियंत्रण, ठीक है, इच्छा शक्ति आप बोल सकते हो कि कितना आप
अपनी इच्छा पे जो है वो कंट्रोल रख सकते हैं वैसे। द एबिलिटी टू कंट्रोल योर एक्शंस और डिज़ायर्स, क्योंकि द एबिलिटी यानी कि वह क्षमता होती है टू कंट्रोल नियंत्रण करने की, योर एक्शंस आपके जो काम होते हैं उनको, और डिज़ायर्स यानी कि आपकी जो इच्छाएँ हैं उनको नियंत्रण करने की शक्ति। सिस्टम मतलब होता है तरीका या प्रक्रिया, ठीक है? अ प्लान्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स यानी कि एक प्लान्ड वे, उनके एक योजनाबद्ध तरीका ऑफ डूइंग समथिंग, डूइंग थिंग्स यानी कि चीज़ों को करने का, तो ये होता है सिस्टम। ऑटोमेटिकली यानी कि अपने आप, विदाउट नीडिंग टू थिंक यानी कि बिना जो है बिना ज़रूरत के टू थिंक सोचने की, तो बिना सोचने की ज़रूरत की जो अपने आप हो जाए वही होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है? तो आपको उम, पता भी नहीं लगेगा और ऑटोमेटिकली जो है आपका काम हो जाएगा, ठीक है वैसे। शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब समय सारणी होता है, फिक्स्ड प्लान यानी कि एक पहले से जो है फिक्स किया हुआ, स्थिर किया हुआ जो प्लान है, योजना है, और व्हेन टू डू थिंग्स यानी कि कब चीज़ों को करना है, तो वही होता है शेड्यूल। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम कंप्यूटर प्रोग्राम का नियम होता है, अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय एप्स टू शो कंटेंट, ठीक है? तो एक सेट ऑफ रूल्स होता है, नियमों का एक समूह होता है, यूज्ड उपयोग किया जाता है बाय एप्स यानी कि एप्स के द्वारा, जो भी यूट्यूब, फेसबुक पे यूज़ करते हैं, टू शो कंटेंट दिखाने के लिए, कंटेंट यानी कि जो भी सामग्री है, वीडियो कंटेंट है वो दिखाने के लिए, एल्गोरिथम। वोकैब्युलरी, वोकैब्युलरी क्या होता है? शब्दावली होता है, सेट ऑफ नॉन वर्ड्स यानी कि एक समूह होता है जो ज्ञात शब्दों का, ठीक है? तो ये होता है। एक्सपेंसिव मतलब महँगा होता है, कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी यानी कि जिसमें लागत लगती है, बहुत सारे पैसे की, धन की, ठीक है? तो वो क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है। इसके साथ में हमने कई सारे वर्ड मिक्स देखे हैं, उनको डिटेल में समझा है, और ये टिप्स भी आप नोट डाउन कर लीजिए और फॉलो कीजिए ज़रूर। आपकी इंग्लिश भी सुधरेगी और आपका टाइम भी बचेगा। इसी के साथ में ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और अंत तक आपने देखा है तो इस पे कमेंट, प्यारा सा एक कमेंट लिख के जाइएगा। थैंक यू।